एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दी गई एक जानकारी में बताया गया है कि एक्सचेंज चरणबद्ध तरीके से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग के घंटे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। ये कदम, जो संभावित रूप से वैश्विक सूचना प्रवाह से उत्पन्न होने वाले रातों रात जोखिम को कम करेगा, ऐसा माना जा रहा है। नियमित सत्र बंद होने के बाद शेयर बाजार शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक दोबारा खोलने की योजना है। एनएसआई के मुख्य कारोबार विकास अधिकारी श्रीराम कृष्णन ने बताया कि सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक, जो कि अभी तक का समय है, इसके अलावा शाम को बाजार वापस खोला जाएगा। शाम के सत्र में लेन देन अगले दिन ट्रेडिंग सत्र में शामिल किया जाएगा। शुरुआत के पहले चरण में केवल इंडेक्स डेरिवेटिव उपलब्ध होंगे, इसके बाद सिंगल स्टॉक ऑप्शन होंगे, उसके बाद और दूसरे। एनएसआई ने बाजार नियामक सिक्योरिटीज सेबी को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि हमें जल्द मंजूरी मिल जाएगी। सेबी से क्लियरेंस मिलने के बाद स्टैक होल्डर्स री इंजीनियरिंग और टाइमलाइन स्ट्रीमिंग पर काम शुरू कर देंगे। दोस्तों, इस प्रस्ताव पर पिछले 9 महीनों से अलग अलग क्षेत्र के इन्वेस्टर्स और एसोसिएशनों से राय मशवरा किया जा चुका है। यहां तक कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी ट्रेडिंग मेंबर्स की एडवाइजरी कमेटी के सामने भी इस प्रस्ताव पर उनकी सहमति मांग ली थी। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक्स्ट्रा 3 घंटे बाजार में ज्यादा कैपिटल को अट्रैक्ट करेंगे और विदेशी निवेशकों को भी इससे फायदा मिलेगा। बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद अगर ऐसा होता है तो इसके फायदे भी है और नुकसान भी। इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। टॉपिक पर आते हैं, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान जान लेते हैं। पहले बात करेंगे फायदों की। एक्सटेंडेड ट्रेडिंग टाइम के कारण इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलेगी ही, लेकिन वो ट्रेडर्स जो दिन में अपने नौकरी व्यापार की वजह से ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, अब उन्हें शाम के इन 3 घंटों में ट्रेडिंग का मौका मिल जाएगा, तो उनके लिए तो ये एक अच्छी खबर है। ग्लोबल मार्केट के साथ तालमेल बिठाना भी आसान हो जाएगा। अब निवेशक विदेशी बाजार से आ रही खबरों के आधार पर त्वरित फैसला ले पाएंगे। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, ये भी तय है, क्योंकि ज्यादा ट्रेड्स होंगे और ट्रेडर की नैरो मेंटलिटी के कारण स्टॉक्स का कम कीमत पर बेचान भी कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अब हर चीज के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान। फायदों की बात तो हो गई, अब आते हैं नुकसान पर, जो फायदों से थोड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं। एक्सटेंडेड ट्रेडिंग टाइम में मार्केट में प्राइस स्विंग्स और ज्यादा वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है। ऐसे में डे ट्रेडर को ट्रेड एक्सिक्यूशन में ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। इतना ही नहीं, इंडिविजुअल ट्रेडर को ज्यादा लंबे समय तक ट्रेडिंग की वजह से जो थकान होगी, उस कारण गलत निर्णय भी लिए जाएंगे और उसके नुकसान की संभावनाओं में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी। एक इम्बैलेंस भी होगा रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर कम संख्या में इस समय का उपयोग करेंगे, जबकि इंस्टीट्यूशंस इस एक्स्ट्रा समय का भरपूर फायदा लेने की कोशिश करेंगे। खासकर ब्रोकर्स के लिए ये एक तरह का चैलेंज है, क्योंकि उनको जो एडवाइस न्यूज वगैरह अपने कस्टमर्स को लगातार देनी होती है, अब उसके लिए समय कम बचेगा। रिस्क मैनेजमेंट करना अभी से ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। तो ये सभी चीजें मार्केट के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को झेलनी होगी। हालांकि हम हिंदुस्तानी वक्त के साथ खुद को मैनेज करने में माहिर है, फिर भी इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। वो भी तब जब डे ट्रेडर्स का 90% भाग वैसे ही ट्रेड्स में पैसा गंवा रहा है। इस पर एक वीडियो भी बना हुआ है, जिसे आप ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी इस एक्सटेंडेड ट्रेडिंग टाइम पर क्या राय है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।